हेलो दोस्तों, मैं नील कमल अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ शिक्षण का ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे आपसे कि एनसीएफ 2005 एंड मैथमेटिक्स को लेकर के जो सुझाव दिए हैं उससे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जामों में बना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले वाला जो आपका वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि एनसीएफ 2005 एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी थियरी वाला पोर्शन था उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं आपका। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आवर चैनल, हमारा चैनल है सम्राट एजुकेशन। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा। यदि इस चैनल पर आप नए होंगे तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे वैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो चलिए बिल्कुल समय न गवाते हुए हम सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आपका। तो क्वेश्चन यदि आपका देखा जाए तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो गणित शिक्षा का जो उद्देश्य होता है इसमें दो उद्देश्य होते हैं आपके। एक होता है आपका संकीर्ण उद्देश्य और एक होता है आपका उच्च उद्देश्य। देखिए, संकीर्ण उद्देश्य में देखेंगे तो आपका प्लस मिल जाएगा, न्यूमेरिक जो भी कंसेप्ट है आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। इसी में बात करेंगे तो आपको मिलेगा मापन और इसी में मिल जाता है आपका अंकगणित। अंकगणित के साथ यहीं पे मिलेगा आपको बीजगणित। तो बीजगणित अंकगणित भी आपका किस में आएगा, संख्यात्मक कौशल में आ जाएगा, यानी कि संकीर्ण उद्देश्य। संकीर्ण उद्देश्य का मतलब होता है कि संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। उच्च उद्देश्य के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो यहाँ मिलेगा आपका तर्क हो जाएगा, यहीं पे हो जाएंगे आपके सोच हो जाएंगे, जो हमारे सोच में परिवर्तन है सोच हो जाएगा, मेंटल प्रोसेस हो जाएगा, विश्लेषणात्मक योग्यता हो जाएंगे, विश्लेषणात्मक योग्यता हो जाएगा और यहीं पे हो जाएगा समस्या समाधान। समस्या समाधान भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं आपका क्वेश्चन। पहला ऑप्शन दिया गया है कि संख्या संबंधित कौशल का विकास करना। बिल्कुल सही है, संख्या संबंधित कौशल का विकास करना हमारा संकीर्ण उद्देश्य होता है। दूसरा, समस्या समाधान कौशल का विकास करना। समस्या समाधान कौशल का विकास करना हमारा क्या है, उच्च उद्देश्य होता है। तीसरा, विश्लेषणात्मक योग्यताओं को पोषित करना, ये भी हमारा क्या है, उच्च उद्देश्य है। तो तीनों ऑप्शन इस तरह से देखेंगे तो आपका सही दिख रहा होगा। इसलिए यदि चौथे ऑप्शन में रहा होता कि इनमें से सभी या यह सभी, तो वही ऑप्शन आपका सही होता है। लेकिन चौथा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आपका कि बच्चों के चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। बच्चों के चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करने का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सोच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वो संख्यात्मक कौशलों को विकसित कर सकें। यानी कि संकीर्ण उद्देश्य और उच्च उद्देश्य दोनों के दोनों इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा सही है, चौथा ऑप्शन आपका सही है। सही तो सारे ऑप्शन है लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपका सही हो चौथा है, क्योंकि इसमें संकीर्ण और उच्च उद्देश्य दोनों के बारे में चर्चा हो जाती है। तो चलिए इस तरह से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसने दिया है। तो देखिए, डेविड व्हीलर के बारे में हमने आपको बता रखा था कि डेविड व्हीलर ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि बच्चों के दिमाग का गणितीयकरण करना है, न कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाना है। जो भी उनको पढ़ाना है उससे उनके मानसिक विकास यानी कि मेंटल प्रोसेस का विकास, सोचने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमताओं का विकास हो सके। तो डेविड व्हीलर ने कहा था कि बच्चों के दिमाग का गणितीयकरण करना है, ज़्यादा न पढ़ा करके थोड़ा ही पढ़ाया जाए लेकिन उसको डीप में पढ़ाया जाए। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार क्या सही है क्या गलत है। संकीर्ण और उच्च उद्देश्य की बात करता है। पहला ऑप्शन दिया गया कि स्कूल में गणित शिक्षा का संकीर्ण उद्देश्य है अंक प्रणाली पढ़ाना। बिल्कुल सही है। उच्च उद्देश्य बीज गणित पढ़ाना नहीं, उच्च उद्देश्य होता है आपका कि सोच के ऊपर डिपेंड करता है, मेंटल प्रोसेस होता है। ये तो बीज गणित संख्या संबंधित हो गया, तो ये आपका क्या है, संकीर्ण उद्देश्य। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है आपका स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य परिकलन है। परिकलन मतलब कैलकुलेशन करना है, प्लस माइनस जोड़ घटाना न्यूमेरिक कंसेप्ट है, तो ये बिल्कुल सही है। उच्च उद्देश्य मापन है, बिल्कुल गलत। मापन भी हमारा क्या है, मापन को हमने बताया था संकीर्ण उद्देश्य। मापन है, डेसिमल है आपका,
ये सब अंकगणित, बीजगणित सभी के सभी आपके संकीर्ण उद्देश्य ही हैं, तो ये भी आपका गलत है। अगला देखेंगे, स्कूल में गणित शिक्षा का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधित कौशल विकसित करना, बिल्कुल सही। और उच्च उद्देश्य समस्या हल करने का कौशल विकसित करना, ये दोनों आपका बिल्कुल सही दिख रहा है, तो ये ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। अगला देखिए, स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य अंकगणित पढ़ाना और उच्च उद्देश्य बीजगणित पढ़ाना, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। संकीर्ण उद्देश्य के अंतर्गत अंकगणित बीजगणित दोनों आते हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे जो सही दिख रहा है वो आपका तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठचर्या महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है, तो उच्च उद्देश्य के प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम के 3 फोकस बिंदु दिए गए हैं। 3 फोकस बिंदु में आपका महत्वाकांक्षी मिल जाएगा, सुसंगत भी यहाँ पे मिलेगा आपको, और यहीं पे मिलेगा महत्वपूर्ण, यानी इंपॉर्टेंस, कितना इंपॉर्टेंस बच्चा उसको लेता है। तो ये तीनों यहीं पे मिलते हैं और ये तीनों के तीनों प्रोसेस किए जाते हैं उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तीनों पॉइंट आपका किया जाता है और ये तीनों के तीनों किससे रिलेटेड है, पाठ्यक्रम, आपका पाठ्यक्रम से आपका रिलेटेड है। तो चलिए इसमें देखिए, बोला गया विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को खोजना, बिल्कुल संकीर्ण नहीं, उच्च उद्देश्यों को होता है। देखिए तो ये आपका गलत है। दूसरा, विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना, ये आपका सही हो सकता है, उच्च उद्देश्य को खोजना। अगला, गणित की समस्याओं को हल करने के एक से अधिक तरीकों का शिक्षण, नहीं, इससे तरीकों से कोई मतलब बिल्कुल नहीं है। अगला, विविध प्रकार के गणित का शिक्षण से अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और आंकड़ा प्रबंधन, नहीं, ये तो रिलेटेड आपका संकीर्ण उद्देश्य से रिलेटेड होता है और संकीर्ण उद्देश्य को प्राप्ति के लिए ये पाठ्यक्रम आपका, या फिर ये 3 बिंदु नहीं है, तो ये आपका गलत है। इसलिए कौन सा सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आप, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे कि हमारी विद्यालय पाठचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार हैं। युगल आधार हमने जुड़वा सरोकार आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, उस वीडियो को आप देखेंगे तुरंत आपको क्लियर होगा कि ये जुड़वा सरोकार है क्या। जुड़वा सरोकार के बारे में हमने आपको बताया था यहाँ पे कि 2 चीज़ें होती हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि बच्चों के माइंड को, यानी कि बच्चा का जो दिमाग है उसको व्यस्त रखा जाए, और उसको व्यस्त इस प्रकार रखा जाए कि बच्चे को संसाधन प्रोवाइड कराया जाए, बच्चों को प्रचुर मात्रा में संसाधन प्रोवाइड कराया जाए, जो भी उसको पढ़ने के साधन होते हैं उसको सुदृढ़ मात्रा में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोवाइड किया जाए। यही दोनों जुड़वा सरोकार हैं। चलिए देखिए ऑप्शन दिया गया, किस प्रकार के शिक्षार्थी मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए, मस्तिष्क को क्या किया जाए, मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए यहाँ पे आपका। और दूसरा दिया गया है कि सुदृढ़ बनाया जाए, संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए, तो ये संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए, तो ए ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। उसी तरह बाकी ऑप्शन आप देखेंगे तो क्या है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जबकि, देखिए, दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश किया जाए। नहीं, बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कार्य को सिखाने के लिए हम विवश नहीं कर सकते हैं। पढ़ाने के लिए चाहे किसी भी कार्य को करना होगा तो उसको विवश नहीं किया जा सकता है, बच्चा ने किसी को विवश नहीं किया जा सकता है आपका। चलिए दूसरा देखते हैं यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे दिया गया आपका कि बच्चे के सुनते हैं और अध्यापक सक्रियता से व्याख्या करता है। नहीं, इसमें दोनों की समान भूमिका होती है, बच्चे और टीचर दोनों की समान भूमिका होती है। बल्कि आजकल का जो एनसीएफ हमारा कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बच्चों के अकॉर्डिंग शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें तो उसकी सहभागिता नहीं, तो बिल्कुल आपका क्या है, गलत है। अगला दिया गया, बच्चों को एक सूत्रों तथा अभ्यास करते हैं और उन पर परीक्षा में प्रदर्शन करने का दबाव बढ़ाते हैं। नहीं, बिल्कुल भय संबंधित क्रिया होती है आपकी, तो परीक्षा से तो कोई मतलब ही नहीं है आपका। परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए बोला गया है, सीसीई लागू किया गया आपका कि आपका सतत व्यापक मूल्यांकन करने के लिए, बिल्कुल परीक्षा का डर आपका नहीं होना चाहिए। अगला दिया गया, गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों से जोड़ के बताया जाए, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि हम बच्चों को उनकी निजी ज़िंदगी से जोड़ करके समझाने की कोशिश करेंगे तो ज्ञान बहुत ही अस्थायी होगा और अच्छे से समझेगा, और उसके लिए ज्ञान क्या होगा, अस्थायी बना रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से वो समझ सकता है जब उसके ज्ञान को उसके रियल ज़िंदगी से जोड़ करके बताया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें
अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करता है। लंबी यानी कि टॉल शेप, गणित का जो लंबा टॉल शेप है उसके बारे में कहा गया। तो पहला दिया गया ऑप्शन चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। नहीं, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए उसका नहीं बना हुआ है। गणित के खेलों को सृजन करने के लिए नहीं, उसको रुचि के लिए नहीं बना है। हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना, इसके लिए भी नहीं बनना है। दूसरा आपका एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना है, यही बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन सही होगा। देखिए ये कैसे सही होगा आपका कि बच्चा जो होता है आपका कि कक्षा 6, 7, 8 तीनों की जो पुस्तकें होती हैं तीनों में काफ़ी डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो एक 6 के ऊपर 7, 7 के ऊपर 8, क्लास के ऊपर क्लास, क्लास के ऊपर क्लास लगा करके उसकी संकल्पनाएँ बढ़ा दी गई है। और जो गणित का पाठ्यक्रम होता है उसका जो टॉल शेप होता है उसको काफ़ी लॉन्ग कर दिया गया है, काफ़ी ऊँचा कर दिया गया है। जबकि इसमें ये होता है कि उसका जो बेस होता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या नाम अरे बढ़ाएं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको डीप नॉलेज दें ताकि वो अपने हायर एम को अचीव कर सके, उच्च उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। तो उच्च उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको डीप नॉलेज देते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना ही कोष्ठीकरण होता है। कक्षा 6 के ऊपर 7 के ऊपर 8 के ऊपर 9 ये जो कंपार्टमेंट आपके बटे हुए हैं कोष्ठीकरण का ही होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। गणित शिक्षण का उद्देश्य कौन नहीं है ये इसमें आपका पूछा गया है, कौन नहीं है। तो चलिए देखिए, गणित को बच्चे की ज़िंदगी के अनुभवों का भाग बनाना। गणित को बच्चे की ज़िंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, बिल्कुल उसकी निजी ज़िंदगी से जोड़ करके बताना, ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरा दिया गया समस्या समाधान, समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को विकसित करना, बिल्कुल ये तो उच्च उद्देश्य है हमारा, समस्या समाधान, समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को विकसित करना। अगला दिया तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल जो भी उसके तर्क संगत विचार देगा उसको हम प्रोत्साहित करेंगे। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, बिल्कुल गलत। हम बच्चों को मूर्त वस्तुओं को बारे में बता करके ही उसको पढ़ाई कराते हैं जिससे वो छू सके, देख सकें, अनुभव कर सकें, उसकी चीज़ों को हम बता के। अमूर्त मतलब ये नहीं कि जो वस्तु दिखाई न दे वो कल्पना करके सोचे समझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ों को हम मूर्त वस्तुओं को दिखाकर ही प्राइमरी बच्चों को समझा सकते हैं अच्छे से। तो ये आपका कौन सा सही होगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन दिया गया कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देता है। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा किस पर बल देता है। पहला ऑप्शन दिया गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे की आवश्यक है, तो बिल्कुल सही, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक होती है। अगला दिया शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल परीक्षा के लिए आपका एनसीएफ 2005 मना करता है क्योंकि हम परीक्षा लेकर के एक दिन में किसी का परीक्षा लेकर के उसका मापन करना संभव नहीं है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मापन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। दूसरे दिन निम्नलिखित उपलब्धियों के लिए गणित पाठचर्या अलग होती है। जो अलग अलग उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होते हैं, पाठ्यक्रम सभी का अलग अलग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ समावेशी शिक्षा है, कुछ बच्चों के लिए अलग पाठ्यक्रम, कुछ बच्चों के लिए अलग पाठ्यक्रम की ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। हमारे यहाँ समावेशी शिक्षा होती है, सामान्य और विशिष्ट बालक दोनों एक साथ चल करके शिक्षा लेते हैं, एक साथ उनको शिक्षा प्रदान किया जाता है, चाहे वो मंद बुद्धि हो, जड़ बुद्धि हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे आपके सृजनात्मक बालक होंगे। चलिए अगला दिया गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, चयनित छात्रियों नहीं, समावेशी शिक्षा है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, एक्यूरेट आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अधिगम के रचनावादी उपागम। तो इसमें दिया गया है रचनावादी उपागम आपका, और रचनावादी उपागम का मतलब रचनावाद, निर्मितवाद, संरचनावाद, इस दोनों सब एक ही है। रचनावाद का मतलब ये होता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ज्ञान स्वयं निर्माण करता है, ज्ञान स्वयं निर्माण करता है। और कहाँ से करता है, तो अनुभव से। बच्चा अपने अनुभव से ज्ञान का स्वयं ही क्या करता है, निर्माण करता है। तो रचनावादी का मतलब ये होता है कि बच्चा अपने अनुभव से ही ज्ञान का स्वयं निर्माण कर लेता है। तो जब बच्चा अनुभव से स्वयं ज्ञान का निर्माण करेगा, तो जब स्वयं ज्ञान का निर्माण करेगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादातर गतिविधि शामिल होगी। जब गतिविधि शामिल होगा तो इसमें आपको दिख रहा होगा,
इसमें यदि आप देखेंगे रचनावादी उपागम में पहला दिया परिभाषा और सूत्रों को याद करना, बिल्कुल गलत। दूसरा दिया गया नियमित गृह कार्य जमा करना, गलत होगा। गतिविधियों को शामिल करते हुए छात्रों को सक्रिय भागीदारिता, तो ये आपका गतिविधि आधारित, क्योंकि बच्चा करके सीखेगा। आज यहाँ पे भी रचनावाद है, यानी कि रचनावाद आपको दिखाई देगा, संरचनावाद दिखाई देगा, वहाँ पे करके सीखने का सिद्धांत या फिर गतिविधि आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू कर दी जाती है, वहीं आपके उसके लिए बेस्ट ऑप्शन सही होता है। तो जहाँ पे रचनावादी या फिर संरचनावाद दिखाई देगा, वहाँ तुरंत गतिविधि या करके सीखने का सिद्धांत वहाँ पे लागू होगा। ऐसे ऑप्शन को बिल्कुल आप करेक्ट मानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें आप लोग। अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिया गया है कि गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें किसकी अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। तो हमने स्टार्टिंग वाले वीडियो में, जो पहला वीडियो आपका अपलोड किया गया एनसीईएफ 2005 का, उसमें हमने आपको बता रखा है कि सबसे पहले एनसीईएफ 2005 का जो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलता है, संशोधन देखने को मिला, सबसे पहले वो आपका क्या किया, एनसीईआरटी की बुकों में मिलता है। तो किसके द्वारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीईएफ 2005 का जो आपका सबसे पहला चेंजेस देखने को मिला वह एनसीईआरटी की बुकों में मिलता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इस तरह से आप देखेंगे तो ये पूरे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पहले शेयर कर दीजिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस चैनल को आप लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करेंगे वैसे नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।